हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के आए हैं और इस नए चैप्टर पर कुछ हम लोग नए चीज़ों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज का चैप्टर है क्या, औपबंधिक संख्या या अक्षर व प्रतीक है। यह चैप्टर का क्या है, मेरा नाम है। तो इसको मैं 3 या 4 क्लास में इसको क्या करूँ, समाप्त करूँगा। फिर इसके बाद इस पर क्या करूँगा, सेट लगवाऊंगा मैं। तो चलिए हम लोग पहले इस चैप्टर का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद उस तथ्यों को समझते हैं जो चैप्टर का नाम है। ओके, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, औपबंधिक संख्या। औपबंधिक संख्या कॉमा अक्षर व प्रतीक। ये क्या है, मेरा चैप्टर का नाम है। तो जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। इनके बारे में क्या, इनके बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए बहुत लंबी क्लासें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली टॉपिक जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मान लीजिए दूसरी टॉपिक हो सकती है तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में उसको क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। लेकिन इस पर अधिक से अधिक हम लोग सेट को क्या करेंगे, लगाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी दे दी जाएगी। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका पहला पॉइंट है संख्या श्रृंखला। लिखिए, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। क्या, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। और इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। किस लिए, ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जानना और सीखना बहुत ही अनिवार्य है। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे ये कोई व्यक्ति कह दे कि औपबंधिक संख्या होती क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप नॉर्मल तरीके से ये बता सकते हैं कि ऐसा समूह जिसमें सिंबल अर्थात प्रतीक या अक्षर या संख्या पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, औपबंधिक संख्या, प्रतीक या अक्षर कहते हैं। ओके, क्लियर हुई। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर नॉर्मल रूप से व फैक्ट रूप से यहाँ पर सिर्फ संख्या ही दी गई रहेगी। यहाँ पर क्या दी जाएगी, संख्या ही दी जाएगी और कुछ नहीं दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि ये आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ 3 पॉइंटें हैं। यानी कि ये जैसे पूछ ले कि औपबंधिक संख्या व प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, इसके नॉर्मल रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3 पार्ट। हम लोग दूसरा भी पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए कि दूसरा पार्ट हम लिखने जा रहे हैं, अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला। अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ओके, अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तीसरा जो पॉइंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट ये है, संख्या अक्षर एवं प्रतीक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न।
ये देखिए बहुत नॉर्मल से टॉपिक है, ये बहुत कम ही पूछी जाती है, छोटे एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो मैंने ये सोचा कि इसको करवा ही दिया जाए, क्यों इसको छोड़ा जाए। फिर उसके बाद हम लोग लाइव क्लास में क्या करेंगे, नए चैप्टर के साथ, नए नियम के साथ आपके सामने क्या होंगे, आएंगे हम, और वहाँ पर आपको नए नए नियमों से अवगत करवाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो आगे चला जाए। तो यहाँ पर जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, पहला है संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। ओके, दूसरा है अक्षर श्रृंखला व वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तीसरा है संख्या अक्षर एवं प्रतीक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट आज हो सकेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो दूसरी पॉइंट भी पढ़वाएंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें सेट बहुत अधिक हैं, मैं प्रत्येक सेट लगाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। तो आप लोग फिलहाल यहाँ पर एक हेडिंग डालिए। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, इसको आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे दोस्तों। तो इस हेडिंग को आप देखेंगे कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर नॉर्मल रूप से लिख सकते हैं क्या, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। और रफ किया जाए 2 पॉइंट। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस पर मैं प्रश्न लिखता हूं और प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों में आए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न लिखिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो संख्या श्रृंखला से संबंधित होते हैं तथा प्रश्न में कुछ शर्तें दी गई होती हैं। प्रश्न का हल उसी शर्तों के अनुसार ज्ञात करना होता है। जैसा कि मैं प्रश्न लिखता हूं, मान लीजिए कि प्रश्न जो है तो प्रश्न है, देखिएगा, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं हैं, लेकिन तुरंत बाद 4 हैं। ऑप्शन मैं देता हूं, पहले इसका पूरा मान पूरा लिख देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर दिया है 3 4 2 4 4 2 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 3 2 4, ये है। देखिएगा ऑप्शन है आपके पास 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। देखिए ये दिए गए हैं, मैं जो लिखा हूँ थोड़ा अक्षर ऊपर नीचे हुए हैं, इसको आप लोग नॉर्मल रूप से सही कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा ये जो मान दिए गए हैं ये कुछ उन तथ्यों पर आधारित रहेंगे जो प्रत्येक एग्जामों पर पूछे जाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पिछली क्लास अभी हाल ही में मैंने समाप्त किया सेलुलिज्म, वो बहुत ही लंबी क्लास थी जहाँ तक है मेरे ख्याल से, इसलिए उसकी बहुत ढेर सारी क्लासें थी, जो लगभग 17 क्लासें थी, बनी थी शायद लगभग। तो उसको आप देखिए, उससे बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, प्लीज़ उसको आप देखिए।
मैं उसका पिछली क्लास की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहां से देखते रहिएगा। और जो भी समस्या हो वहां से आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां मेरा मोबाइल नंबर भी रहेगा मौजूद। तो जैसा कि यहाँ पर ये प्रश्न देखा जाए दोस्तों, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 हो। पहले और बाद का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले का अर्थ हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा कि यदि कॉपी में लिख रहे हैं तो पहला का अर्थ मान लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड है। क्या पहले शब्द का अर्थ क्या है? लेफ्ट हैंड है, और बाद का अर्थ क्या है? राइट हैंड है। नहीं समझे? यदि प्रश्न में पहले बोल दे तो आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए कि मैं कॉपी लिया हूँ, इस कॉपी में कुछ अंक लिखा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 3 के पहले, तो आप कॉपी में ही देख रहे हैं तो सीधे क्रम में लिखी गई होंगी संख्या या उल्टे क्रम में लिखी गई होंगी। तो आपको कहेगा 3 के पहले कौन सा अक्षर होगा, तो 3 पहले बोलेगा तो आप हमेशा लेफ्ट हैंड पर जाना, और 3 बोलेगा तो उसके जस्ट इस तरफ वाली संख्या क्या बोलेगी जो रहेगी वो बता दी जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, पहले बोला 3 के पहले क्या नहीं होना चाहिए, सॉरी, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं है। 2 के पहले जस्ट 2 के पहले 3 ना हो लेकिन बाद में 4 होना चाहिए। 4 है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, जैसे कि हम स्टार्टिंग से चलते हैं, 2 के जस्ट पहले निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो? 3 नहीं है। देखिए 2 है, 2 के पहले 3 है नहीं, सम है, लेकिन बाद में तुरंत क्या होना चाहिए? पहले 3 नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा ये सत्य है। सॉरी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 के पहले 3 नहीं है, सत्य है, और 2 के बाद जैसे क्या होना चाहिए? 4। तो ये मुझे मिल गया एक अक्षर। ओके। दूसरा देखिए, 2 के पहले क्या होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए, सही है, लेकिन 2 के बाद जस्ट क्या होना चाहिए? 4। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो गया। देखिए 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 के पहले क्या दिया है? 3 दिया है, तो ये भी निरस्त हो गया। 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, ये भी निरस्त हो गया। 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, सही है, लेकिन जस्ट बाद क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 नहीं है। ये बात क्लियर? 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं है, सत्य है, लेकिन बाद में 4 होना चाहिए, ये क्या है? गलत है, लेकिन 3 दिया है, गलत है, इसलिए 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, 3 दिया है, ये भी गलत। 2 के पहले जस्ट क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी संख्या हो सकती है। 3 नहीं सही है, लेकिन बाद में 4 होना चाहिए, ये सत्य है, ये परफेक्टली रूप से सत्य है। 3 के पहले सॉरी 2 के पहले 3 नहीं होनी चाहिए, बाद में क्या होना? 4 होना चाहिए, ये पहले 3 दे दिया, तो ये गलत है। तो कितनी संख्या मिली मेरी? 1 और 2। कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा दोस्तों। क्या? पहला ऑप्शन मेरा क्या होगा? सही होगा। आई बात गई समझ दोस्तों? क्लियर हुआ कि नहीं? इतना ना क्लियर हुआ हो तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको बता सकता हूं, और इसमें कोई भी समस्या उत्पन्न मत करिएगा। आप अपने मन में व जहन में 1% समस्या उत्पन्न मत होने दीजिएगा। ओके, रफ किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, आप लोग संतुष्ट रहेंगे तो मैं भी संतुष्ट रहूँगा। देखिए, तो यहाँ पर मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा क्या है? परिवर्तन है, बस हो गया। जैसा कि मान लीजिए कि मैं प्रश्न लिखता हूँ, नीचे दी गई श्रृंखला
क्या नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक, नीचे दी गई श्रृंखला में, बना लीजिए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर हम ऑप्शन रखते हैं, देखिए ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग उस संख्या को लिख लेते हैं जो विभाजन होगी निम्न में से 5 6 3 2 4 8 8 8 9 2 6 6 5 8 8 3 4 3। ओके, इतना है। अब देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 4 दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 5 दिया है, तीसरा ऑप्शन है क्या 6, फोर्थ नंबर दिया है 3। तो अब यहाँ पर आप ये ध्यान पूर्वक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाईं व बाईं छोर पर वर्णन बोला है। तो जब ऐसे प्रश्न दे दिए जाएंगे दोस्तों, तो इसको आप किसी प्रकार कोई समस्या मन में उत्पन्न मत होने दीजिएगा, इसलिए इसके सेट बहुत ज़्यादा हैं। मैं सभी जो डाउट रहेंगे सभी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नहीं क्लियर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जा कर के आप सर्च कर सकते हैं शिक्षा का रीजनिंग बाय प्रेम सर। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, या फेसबुक पर जाकर के आप वहाँ से भी हमको फॉलो कर सकते हैं। क्या प्रेम दीपक के नाम से बना गया है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। प्रेम और दीपक के नाम से फेसबुक पर आईडी बनी है, वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, ये आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमको 3 जगहों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। एक और लिख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर मान लीजिए कि कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों है 8707306279, ये है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके आगे जो प्रोसेस है हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो तथ्य है इसको रफ करते हैं सबसे पहले। तो इन सभी स्थानों पर ऐपों पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो बता सकते हैं, खुल कर के आप कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं मुझसे। तो जैसा कि इस प्रश्न पर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि ये जो प्रश्न है तो यहाँ दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से दूसरी तरह विभाजित हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, किस लिए इसी पर सभी आधारित हैं। पूरी तरह क्या हो सकते हैं, विभाज्य हैं या विभाजित हैं। ओके, तो आप यहाँ पर कौन से ऐसे अंक हैं जो आपस में क्या हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए
मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रश्न दिए गए श्रृंखला में कितने अंक के अपने दाईं के अंकों से दूसरी तरह विभाजित हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो दिया गया, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये जो है हम यहाँ से पकड़ते हैं, ये जो अंक है अपने दाईं वाली संख्या से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। परफेक्ट, करेक्ट है। अब देखिए ये जो संख्या है अपने दाईं वाली संख्या से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। इससे ये विभाजित हो सकती है और इससे ये भी विभाजित हो सकती है। 3 हो गया। ओके, अब जैसे कि ये जो है इसके दाएं में क्या है, दाएं पक्ष में क्या है, 6 है, तो 6 से ये विभाजित हो सकता है। परफेक्ट, करेक्ट। ये 1 2 3 4 और ये देखिए ये भी है, क्या ये भी है अपने दाएं वाले अंकों से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। 8 8 से ही कट जाएगा, तो कुल कितनी संख्या मिली, 1 2 3 4 5। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे ही प्रश्न लगाइएगा और मैं एक प्रश्न बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए और उसको करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। लिखिए, मैं बोलता हूँ, यहाँ पर लिखिए कॉपी पर। तो जैसा कि एक प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिखें, नीचे निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनके पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। पुनः रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। अंक लिखिएगा, 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 8 3 1 3 5 2 है। ऑप्शन लिखिएगा, ए नंबर 4, बी नंबर है 3, सी नंबर है 2 और डी नंबर है 1। इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर सकता हूं, प्रश्न एक बार मैच कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2015 में प्रश्न पूछा गया है। लिखिएगा, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के अंक कितने हैं जिनसे पहले 3 का अंक परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। लिखिएगा, 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 8 3 1 3 5 2। ऑप्शन ए नंबर 4 है, बी नंबर 3 है, सी नंबर 2 है, डी नंबर 1 है। तो इस प्रश्न को आप लगाइएगा, जब नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा और विस्तार रूप से दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको ध्यान रखना है, हर जगहों से जहाँ जहाँ पर जो भी इंटरनेट है, जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ पर आप जा कर के मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एनी प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही जल्द लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूँ और उसमें मैं जनरल साइंस पढ़ाऊँगा और रीजनिंग पढ़ाऊँगा, मैथ मिस्टर दीपक सर पढ़ाएंगे और अदर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, उनको भी पढ़वाया जाएगा अदर सब्जेक्ट से। लेकिन डेमो क्लास फर्स्ट रहेगी, सेकंड रहेगी, उसके बाद स्टॉप कर दी जाएगी, फिर अदर चीज़ों पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ओके, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रीवियस सेट पेपर लगवाया जाएगा महीना में 2 बार या 1 बार या 3 बार, तो टाइम मिलने पर बताया जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने ग्रुपों में भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जो ना आए वो आप बताइए। ओके, आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।